13 राज्यों की 88 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। 1198 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना है वोटर्स को। दूसरे फेज की वोटिंग अभी जारी है और लगातार उन तमाम बड़े चेहरों पर हमारी नजर है जो आज जिनकी किस्मत का फैसला वोटर्स को करना है। महेश शर्मा, अरुण गोविल, राजीव चंद्रशेखर, ओम बिरला, डीके सुरेश, तमाम वो बड़े चेहरे, उनसे बात करने की कोशिश भी हमारे संवाददाता कर रहे हैं और वो बातचीत भी थोड़ी देर में आपके सामने होगी। लेकिन अब मुकाबला कांटे का है और हम बात कर रहे हैं केरल की। और केरल की अगर बात की जाए, इस बार बीजेपी ने इस मुकाबले को बड़ा ही इंटरेस्टिंग और हाई प्रोफाइल बना दिया है। राजीव चंद्रशेखर के सामने कौन खड़े हैं? शशि थरूर। हमेशा इसका उल्टा बोलते थे, नहीं उल्टा भी बोल सकते हैं। टीवी 9 से बोले कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर। पहले चरण के बाद बीजेपी को हार का भय, पीएम मोदी वो भी बातें करने लगे जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में नहीं है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर से टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव बातचीत। थरूर साहब, क्या कहेंगे? मतदान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्योंकि केरल और तमिलनाडु में भी हम जीतने जा रहे हैं। कोई जवाब? जीतने नहीं जा रहे वो, यहाँ नहीं जीतने जा रहे हैं। यहाँ तो शून्य मिलने वाला है केरल और तमिलनाडु में, लेकिन देश में भी जीतने वाले नहीं है। जो कुछ हमने सुना, वो पहला जो राउंड था 19 तारीख को, जो माहौल नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से भी हमें यहाँ सुनाई दे रहा है, बिल्कुल भाजपा के खिलाफ है। तो मैं समझ रहे मोदी जी ऐसे क्यों बुरी बातें कर रहे हैं हमारे देश में। मेरे ख्याल में उनका मन में भय है। वो उनको अभी समझने लगा कि इस चुनाव हार का चुनाव है उनके लिए, और इसलिए ये सब बोल रहे हैं। जो बयान बंसवाड़ा राजस्थान में दिया, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो कुछ नहीं लिखा है उसके बारे में कहने लगा कि इसमें है, इस किस्म की चीज़ें एक प्रधानमंत्री नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनका सिर्फ ये डर है कि अभी चुनाव आने वाला है, तो जो भी बोले जीतने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन बार बार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा का जो विरासत कर की बात आई, उन्होंने प्रधानमंत्री कहना है कि कांग्रेस पार्टी दूसरों की संपत्ति, आपकी संपत्ति ले लेगी, मंगलसूत्र ले लेगी और मुसलमानों में बांट देगी। ये विरासत का जो टैक्स था, किसने उसको बंद किया? राजीव गांधी ने। 1985 की बात कह रहा हूँ मैं। दूसरी बात यह है, दोबारा ले आने के लिए किसने बात की? भाजपा सरकार। 2019 के बजट में जयंत सिन्हा, जो उस वक्त MOS फाइनेंस था, वो उन लोग बताने शुरू किए कि इनहेरिटेंस टैक्स, ये विरासत का टैक्स अच्छा होगा देश के लिए। चुनाव जीतने के लिए वो लोग नहीं चला उसके साथ, लेकिन आइडिया उनके मन में थे, हमारे नहीं। और हमारी मैनिफेस्टो आप पढ़ के देख लीजिए, एक लफ्ज़ भी नहीं इसके बारे में। हमने कहीं नहीं कहा कि विरासत में टैक्स करेंगे, हमने कहीं नहीं कहा कि किसी का मंगलसूत्र छीन लेंगे, हमने कहीं नहीं कहा कि लोगों का पैसे लेके अगर आपके पास 2 घर है तो एक सरकार ले लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे। ये सब प्रधानमंत्री के मन में कहाँ से आया? हमारे लिखित 2 डॉक्यूमेंट जो सब लोग पढ़ सकते हैं, इसमें। तो देखिए, केरल की 20 में से 20 सीटें जीतने का दावा शशि थरूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी बातें जो मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है वो कही जा रही हैं बीजेपी की तरफ से।